आप सभी को ये तो पता होगा कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे पृथ्वी पे, हमारी धरती पे कैसा पड़ता है, लेकिन आप सभी को शायद ये नहीं पता होगा कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पे और हमारे शरीर पे किस प्रकार से पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब फुल मून होता है, जब पूर्णिमा होती है, तो इससे हमारे मन पे क्या असर पड़ता है, हमारे माइंड पे, हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे शरीर का 75% से ज़्यादा जो भाग है वो पानी से बना हुआ है। जब भी चंद्रमा हमारे पृथ्वी के थोड़ा भी करीब आता है तो वो हमारे शरीर के अंदर जो वाटर एलिमेंट है उस पर भी काफ़ी प्रभाव डालता है। ये तो फिज़िकली होता है, लेकिन इससे जो हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वो एक सटल लेवल पे बहुत ही हल्के तरीके से होता है कि हमको शायद पता ना चले। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे या फिर अगर आप याद करके देखेंगे कि कभी जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन हो सकता है कि आपके बॉडी में थोड़ी हैवीनेस आ गई हो, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो उभर के आते होंगे। और ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार के आप व्यक्ति हैं उस प्रकार के ही इमोशंस आपके मन में उभर के आएंगे। अगर आप बहुत ही एक इमोशनल इंसान हैं तो आपको उस दिन इमोशनल स्टेबिलिटी फील नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर आएंगे। और इसी प्रकार से ये डिपेंड करता है कि किस इंसान की प्रवृत्ति कैसी है और उसके इमोशंस उस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चंद्रमा की वजह से। ये बहुत सटल तरीके से होता है, आप शायद इस चीज़ के लिए कॉन्शियस भी ना हो कि ये किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से आपका जो माइंड है उस समय एक अलग तरीके से बिहेव करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सबकॉन्शियस में जो भी बातें पड़ी होती हैं या फिर जो भी इमोशंस पड़े होते हैं वो सारी चीज़ें भी इस समय हमारे दिमाग में आती है। हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी ओवर थिंक भी करते हैं। अगर हम अवेयर हो जाते हैं अपने इमोशंस के बारे में, अगर हम इस समय जब पूर्णिमा की रात हो, अगर हम इस समय अवेयर हो जाएं थोड़ा और अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, तो फिर हम इस टाइम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो भी योगी होते हैं वो इस समय पे मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है ध्यान में जाने की, उनकी प्रवृत्ति होती है अपने माइंड के बियॉन्ड जाने की और अपने मन को शांत करने की। और जब आप भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, आप अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन को अगर ले आएंगे, ध्यान को अगर ले आएंगे, तो ये जो मुश्किल समय होता है आपके लिए, जो इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग होता है, इस टाइम पे आप अपने इमोशंस को थोड़ा समझ पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपने आप को भी देख पाएंगे। और जब आप साधना करेंगे इस समय, तो इससे आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो भी अच्छी होगी। अब हम समझेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है फुल मून के बारे में। और अगर पूर्णिमा की रात हो और हम अगर उस रात चांद की रोशनी में जाके बैठे या चांद की रोशनी में जाके टहलें, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आयुर्वेद के हिसाब से। चांद की जो रोशनी होती है वो सूर्य की ही रोशनी रिफ्लेक्ट होके हमारे तरफ आती है, लेकिन वो बहुत ही एक माइल्ड रोशनी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, अगर हम एक्सपोज करते हैं पूर्णिमा के रात को चांद की रोशनी में, तो वो रोशनी हमारे शरीर को हीट नहीं करता है, वो हमें जलाता नहीं है, बल्कि उस रोशनी से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा काम महसूस करती है, वो थोड़ा शांत महसूस करती है। जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में, कफ़ा, पित्ता और वात की, वो बैलेंस फिर मेंटेन होता है उस रोशनी के कारण। और ये एक बहुत ही हीलिंग इफ़ेक्ट हमें देता है। तो आप कितनी भी देर चांद की रोशनी में अगर बैठें तो देखेंगे कि आप बहुत ही शांत महसूस करते हैं और आप बहुत हील्ड महसूस करेंगे। खास करके वे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम है, या फिर बॉडी में रैशेज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है
उन प्रॉब्लम्स से आप धीरे धीरे टैकल कर सकते हैं और आपके बॉडी में एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा, जिससे कि आप इन सारी चीज़ों से आराम पा सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा का जो चांद है उसका प्रभाव सभी लोगों पे आता है, लेकिन खासकर महिलाओं पे इसका प्रभाव एक अलग तरीके से पड़ता है। उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे भी इसका एक प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि हमारे जो इमोशंस हैं और कुछ जो हार्मोन्स है, स्पेशली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। और मून का जो प्रभाव है, चंद्रमा का जो प्रभाव है, वो भी हमारे राइट ब्रेन पे डायरेक्टली पड़ता है। और हमारा जो राइट ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इमोशंस के लिए, हमारे क्रिएटिविटी के लिए और हमारे हार्मोनल जो भी इम्बैलेंस या जो भी हार्मोनल सेक्रेशन होती है उसके लिए। और स्पेशली जो फीमेल्स होती है उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये भी एसोसिएटेड होते हैं हमारे राइट ब्रेन से। और यही कारण है कि अगर महिलाएं अपना जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है अगर मून के साइकिल से अलाइन करने की कोशिश करें तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें मिलता है। उनके अंदर जो भी हार्मोनल बैलेंस होता है वो सही होता है। तो अगर महिलाएं फुल मून के टाइम पे, पूर्णिमा के टाइम पे अगर अपने आप को एक्सपोज करें चांद की रोशनी में, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके शरीर पे पड़ता है, उनके हार्मोन्स पे पड़ता है और ये बहुत हद तक उनके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। यहाँ तक कि वो महिलाएं जो कि मेनोपॉज के समय से गुजर रही हैं, उन महिलाओं के शरीर में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनका जो माइंड है इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। और इस समय, इस टाइम पे ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट समय हो सकता है महिलाओं के लिए। तो इस टाइम पे अगर आप फुल मून की रोशनी में अगर जाके बैठते हैं तो आपको एक हीलिंग इफ़ेक्ट मिल सकती है और आप बहुत ही काम फील करेंगे, आपके इमोशंस थोड़े स्टेबलाइज हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी स्लोली और ग्रेजुअली ठीक हो सकती है। आपने सन बैदिंग तो सुनी होगी, लोग बीच पे जाते हैं और सन बैदिंग करते हैं, लेकिन अभी मैं बात करूँगा मून बैदिंग के बारे में। यानी कि चंद्रमा की रोशनी में जब पूर्णिमा का चांद हो, उस रोशनी में अगर आप जाए बैठे और अपने पूरे बॉडी को एक्सपोज करें तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है आपको। सबसे पहली बात कि एक कामिंग एनर्जी तो आती ही है, बहुत ही सूदिंग फील होता है। वो जो लाइट हमारे ऊपर पड़ती है वो हमारे आँखों के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही सूदिंग होता है। और न केवल वो रोशनी आप तक आ रही है बल्कि यूनिवर्स की कुछ रेडिएशंस भी आप तक आती हैं उस रोशनी के थ्रू। और क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के सामने होता है, चंद्रमा का जो फेस है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी कुछ इस प्रकार से बनता है कि आप यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ है उनसे कनेक्ट कर पाते हैं उस समय। ये मुख्यतः 4 चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला कि आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आखिर होती कैसे है, अगर हम कुछ ऐसा फूड खा लें जो कि हमारे बॉडी को सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा शुगर या सॉल्ट अगर हम खाते हैं तो इससे इन्फ्लेमेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर। और भी बहुत सारे रीज़न्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो जब हम इस चांद की रोशनी में बैठते हैं, हार्मोनल जब हमारा इम्बैलेंस ठीक होता है तो इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम चांद की रोशनी में बैठते हैं तो क्योंकि वो हमें एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है तो वो हमारे पित्त को बैलेंस करता है। पित्त यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस चीज़ को ये कम करता है। तीसरी बात ये कि इस चांद की रोशनी में बैठने से, पूर्णिमा में अगर हम अपने बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो इससे हमारी जो ओजस और वाइटलिटी है ये बहुत इम्प्रूव होती है। क्योंकि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस सही होता है, इसके वजह से हमारे अंदर की जो वाइटल एनर्जी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और जो आखिरी बात है वो ये है कि अगर आप रोशनी में बैठते हैं, क्योंकि चांद की रोशनी जो है वो सूर्य की ही इनडायरेक्ट रोशनी है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इससे आपको विटामिन डी का भी फ़ायदा मिलता ही है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं जब आप पूर्णिमा में अपने आप को एक्सपोज करते हैं चांद की रोशनी में। और अगर आप एक्सपोज ना भी करें चांद की रोशनी में खुद को, तब भी अगर आप पूर्णिमा की रात को मेडिटेशन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट
कर सकते हैं उस समय जो भी आप यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं वो मैसेज यूनिवर्स इजीली रिसीव कर सकता है, और इससे आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें आपको मदद मिल सकती है। आप एक बार पूर्णिमा के टाइम पे ध्यान करके देखिएगा कि आपको कैसा महसूस होता है, आपके थॉट्स किस प्रकार से आते हैं। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस ये भी है कि जब वो पूर्णिमा के टाइम पे मेडिटेशन करते हैं तो उनके मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स उभर के आते हैं ऊपर, जो शायद उनके अंदर बैठे हुए थे, उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, और जब वो थॉट्स ऊपर आते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो हल्का फील होता है। आप करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपको पूर्णिमा के समय जब आप मेडिटेशन करते हैं और जब आप नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं तो आपको क्या फ़र्क लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चंद्रमा के इन्फ्लुएंस को देखेंगे हमारे जीवन में, इस पृथ्वी के साइकिल में, तो आपको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ दिखेगी। अगर ये चंद्रमा नहीं होता तो शायद हमारी पृथ्वी इस जोन में नहीं होती जहाँ पे पृथ्वी पे जीवन पनपे, और हमारी जो प्रजाति विकसित हुई है शायद वो नहीं होता। तो इतना ज़्यादा महत्व है चंद्रमा का हमारे जीवन में, और यही कारण है कि ज़ेन योगा में पीजे सर ने चंद्रमा को साक्षात भगवान ही माना है। वो कहते हैं कि चंद्रमा तो साक्षात भगवान का रूप है हमारे लिए, क्योंकि इसी के साइकिल के वजह से हमारे जीवन में जो भी साइकिल्स है वो चलती हैं, और हम बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ के इस सैटेलाइट से। अगर आपको ज़ेन योगा के बारे में नहीं पता, आपको पीजे सर के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ क्लिक करके उस पूरे सीरीज़ को देख सकते हैं जो कि मैंने ज़ेन योगा के ऊपर बनाई है। अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं तो आप मेडिटेशन भी सीख सकते हैं और आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।